आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फाइवर के बारे में। फाइवर एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है। उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा और फिर हम उसका इंटरफेस देखेंगे और हम देखेंगे कि वहाँ पे लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो फाइवर को शुरू में रखने की मेन वजह यह है कि फाइवर इस वक्त सबसे बड़े फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस में से एक है। ठीक है, यानी कि यूजर्स के एतबार से सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। और ये वाला मार्केट प्लेस जो है ये बाकी सारे प्लेसेस से अच्छा खासा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि आइंदा जो बाकी मार्केट प्लेसेस आप चेक करेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि ज्यादातर मार्केट प्लेसेस में जो क्लाइंट है वो बड़ी तफसील के साथ अपना प्रोजेक्ट लिख के वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर देता है और फिर सारे जो काम करने वाले हैं वो उन तफसीलात को पढ़ते हैं और उनके मुताबिक बताते हैं कि मैं आपका ये काम इतने में करके दे सकता हूँ। बाज मार्केट प्लेसेस जो हैं वो पब्लिक ओपन बिडिंग करवा रही होती हैं, यानी कि उनके ऊपर लिखा हुआ होता है कि जी फलां बंदा कह रहा है कि मैं $50 में कर दूंगा, फलां बंदा कह रहा है मैं $60 में कर दूंगा, कोई कह रहा है मैं 2 दिन में कर दूंगा, कोई कह रहा है मैं 10 दिन में कर दूंगा। ओपनली नजर आ रहा होता है कि कौन कितने में करके दे रहा है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने क्या ऑफर देंगे। कुछ मार्केट प्लेसेस के ऊपर ओपन बिडिंग होती है, यानी कि सारों का लिखा नजर आ रहा होता है कि कौन कितने में प्रोजेक्ट करके देना चाह रहा है और फिर क्लाइंट उनमें से जाहिर है अपनी पसंद का कोई सिलेक्ट कर लेता है। और कुछ जगहों पर सीक्रेट बिडिंग हो रही होती है कि यानी कि मैंने अपनी बोली लगाई, किसी दूसरे ने अपनी बोली लगाई, 10 बंदों ने बोली लगाई, लेकिन किसी को दूसरे का नहीं पता और क्लाइंट अपनी मर्जी का बंदा सिलेक्ट कर लेता है। तो इनको हम कहते हैं कन्वेंशनल मार्केट प्लेसेस के। ये रिवायती अंदाज में कि एक काम है, एक प्रोजेक्ट है और दुनिया आकर काम करने वाले आकर उसके ऊपर बोली लगाते हैं कि मैं इतने में करके दे सकता हूँ। रूटीन वाला तरीकाकार है। उसके मुकाबले में फाइवर का तरीकाकार उल्टा है। फाइवर क्या करता है? फाइवर फ्रीलांसर्स को मौका प्रोवाइड करता है कि आप अपने स्किल्स प्रेजेंट करें। ठीक है, आप अपने स्किल्स दुनिया के सामने दुकान खोल के बैठ जाएं, लोग गुजरेंगे, आपकी दुकान का मत्था देखेंगे, उनको पसंद आएगा, अंदर दाखिल होंगे, चेक करेंगे और आपसे आपका काम खरीद लेंगे। आपका काम जो यहाँ पर है उसको गिग कहा जाता है। ठीक है, जो फ्रीलांसर जो चीज बेच रहा होता है, जो सर्विस बेच रहा होता है, वो उसकी गिग कहलाती है। और मतलब गिग से मुराद वैसे परफॉर्मेंस अंग्रेजी में होती है, स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना, लेकिन यहाँ पर हम उसको गिग कहते हैं। और गिग से मुराद यहाँ पर कोई लंबा चौड़ा मतलब कि कोई 2 महीने 6 महीने का प्रोजेक्ट नहीं होता। अमूमन छोटे छोटे कामों की गिग्स बनी हुई होती हैं जो रिलेटिवली जल्दी से हो जाएं और थोड़े से पैसे उसमें लगें। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं ये एक माइक्रो टास्क साइट है, यानी कि ये छोटे छोटे काम करवाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अमूमन अवेलेबल नहीं होते। और यही वजह है कि फिर जब छोटे छोटे होते हैं तो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जो लोग यहाँ पर आकर प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते हैं उनको बायर्स कहा जाता है। ठीक है, कि वो काम खरीद रहे हैं। और उसके मुकाबले में जो लोग अपने स्किल्स बेच रहे होते हैं उनको सेलर्स कहते हैं हम। तो बायर्स जो हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकते हैं, लेकिन जो सेलर्स हैं वो अमूमन इंडिविजुअल्स होते हैं। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आमतौर पे फाइवर के ऊपर प्रेफर नहीं करते लोग। तो बेसिकली फाइवर के ऊपर कोई भी बंदा जाकर एक फ्रीलांसर को छोटे से काम के लिए हायर कर सकता है और उस काम की कोई छोटी मोटी सी पेमेंट सेट होती है। आमतौर पे स्टार्टिंग प्राइस जो होती है वो $5 रखी जाती है। अब ये आमतौर पे से मुराद ये नहीं है कि आपने लाजमी तौर पे $5 ही रखनी है। आपके काम और आपके वक्त के ऊपर डिपेंड करता है, आप इससे ज्यादा भी प्रोजेक्ट की प्राइस रख मतलब अपने स्किल की प्राइस रख सकते हैं। और अप टू $1000 तक भी लोगों ने रखी हुई होती है एक अपनी गिग की प्राइस। डिपेंड करता है कि वो करके क्या दे रहे हैं और उनकी एक्सपर्टीज उस मामले में कैसी है। तो जो बंदा सेल कर रहा है वो सेलर है और उस सेलर की फिर एक प्रोफेशनल प्रोफाइल होती है। अब यहाँ पर आप अपनी दुकान को डेकोरेट किस तरह करते हैं वो एक्चुअली डिटरमिन करता है कि आपको ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा। जितनी प्रोफेशनल आपकी प्रोफाइल होगी, जितनी अट्रैक्टिव आपकी प्रोफाइल होगी, जितनी दूसरों से मुख्तलिफ यूनिक आपकी प्रोफाइल होगी, उतने आपके चांसेस ज्यादा होंगे ऑर्डर मिलने के। ठीक है,
तो प्रोफाइल में अमूमन वही सारी चीजें होती हैं जिस तरह आपकी फेसबुक की प्रोफाइल में भी होती हैं। मिसाल के तौर पे आपकी एक तस्वीर लगनी है, असूली तौर पे ये प्रेफर किया जाता है कि एक अच्छी वेल लिट बैकग्राउंड वाली, और फॉर एग्जांपल किसी प्रोफेशनल मसलन किसी डेस्क पे बैठे हुए तस्वीर खींचें या किसी ओपन प्लेस पे, ये नहीं कि मीनार पाकिस्तान के सामने खड़ी होकर तस्वीर हो, वैसी तस्वीर नहीं, लेकिन पीछे अगर एक अच्छा प्लेन बैकग्राउंड है तो उस पर खड़े होकर आप तस्वीर खींच सकते हैं। और या फिर प्रेफर्ड है अगर आपके पास ऑफिस चेयर और डेस्क वगैरह अवेलेबल है, कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं, तो वो एक तस्वीर बना के अच्छी सी स्माइलिंग फेस के साथ वो वहां पे लगानी है। फिर दूसरा काम वहां पे करना है कि अपनी एक ब्रीफ सी 5, 7, 8, 10 जुमलों की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब ये डिस्क्रिप्शन भी जिस तरह कल हमने नाम में कीवर्ड इस्तेमाल करने की बात की थी, तो उसी तरह डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं कि जिन चीजों से मुतालिक आप गिग्स ऑफर कर रहे हैं, काम ऑफर कर रहे हैं, उनसे मुतालिक अल्फाज आपकी डिस्क्रिप्शन में आने चाहिए। अब यहाँ पर मसला यही होता है कि जब आप किसी स्टूडेंट को या किसी ग्रेजुएट को कहते हैं कि जी आप अपने बारे में अपनी एक प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन लिखें, तो अमूमन वो नहीं लिख पाते। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपने करना क्या है, कुछ जनरल मतलब अब यहाँ पे मसला ये है कि आप लोग जाहिर है आपके अंदर क्रिएटिविटी ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा होगी, मैं क्रिएटिव बंदा नहीं हूँ, मैं टेक्निकल हूँ। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि अपनी क्रिएटिविटी को उजागर करना है, और उसमें फिर आपने जो है ना कोई यूनिक सा अपने बारे में लिखना है। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल आपके बारे में कुछ लिखा ना जा सकता हो। कोई पर्सनैलिटी आज तक मैंने नहीं देखी कि वो लगे कि जी नहीं इसके अंदर तो कोई खास बात है ही नहीं। ठीक है, तो सब में कुछ ना कुछ खास बातें होती हैं, सब दूसरों से डिफरेंट होते हैं, दूसरों से डिफरेंट चीजें सीखी हुई होती हैं। तो उन चीजों के बारे में आपने लिखना है। अपनी एक जुमला मसलन एजुकेशन के बारे में लिखें, एक दो जुमले आप अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड के बारे में लिखें कि आप बड़े अच्छे जनाब, टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी है, और या आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, या आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। जनरल किस्म के जो आपके स्किल्स हैं उनके बारे में बात करें 2-3 जुमलों में, और फिर 2-3 जुमलों में ये बताएं कि आपके जो गिग्स के साथ स्पेसिफिक आपके स्किल्स हैं, मसलन आपको डाटा एनालिसिस आता है या आप मजमून बहुत अच्छा लिखते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बताएं, और थोड़ा बहुत अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएं कि आप पहले क्या काम कर चुके हैं या कहाँ पे काम कर चुके हैं। तो उससे आपकी क्योंकि जब आपने किसी क्लाइंट को ऑफर भेजनी है कि जी मैं आपका काम करके दे सकता हूं, तो सबसे पहली चीज जो उसने देखनी है वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है। ठीक है, यानी कि डिस्क्रिप्शन उसने देखनी है, ठीक है, जो भी आपने लिख के उसको दिया, उसके बाद उसने देखना है कि ये बंदा ठीक भी लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर मिसाल के तौर पे उसने एक प्रोजेक्ट पोस्ट किया, 100 बंदों ने उसको जवाब लिखा है, और एक से बढ़कर एक वहां पर लिखने वाला ऑब्वियसली मौजूद है। अगर उस कंपटीशन में से उसने आपका जनाब निकाल लिया है नाम के, ठीक है ये बंदा सही लग रहा है, तो उसके बाद वो चेक करेगा कि ये बंदा सूटेबल है भी या नहीं, तो वो आपके पर्सनल स्पेसिफिक्स के ऊपर जाता है। और अमूमन रिसर्च ने इस चीज को साबित किया है कि हम उस बंदे के साथ काम करना पसंद करते हैं जो हमारे साथ किसी हद तक मैचिंग हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक रिसर्च क्वेश्चन में लोगों से पूछा गया कि जी अगर एक भिखारी या एक चरसी जो बिल्कुल कमजोर सा है और बुरे हुलिये में है, और वो सड़क पे गाड़ी के नीचे आने लगे, या एक जो है वो ऑफिस में जाने वाला कोई लड़का सा हो जिसने अच्छे मतलब साफ सुथरे से कपड़े पहने हुए हैं, तो दोनों में से आप किसको बचाएंगे? तो ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया कि उस लड़के को बचाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग इमेजिन करते हैं कि ये लड़का मेरे जैसा ही है, या मतलब इसका एटीट्यूड, इसका देख मतलब नजर आने में ये मेरे जैसा है, तो उसको वो प्रेफर करते हैं जिंदगी बचाने जैसे फैसलों में भी। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने जनाब कोई उल्टे सीधी फटी हुई जीन्स के साथ तस्वीर लगा दी है, या आप कोई करतब दिखाते हुए आपने तस्वीर लगा दी है, तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि कोई ऑफिस वाला बंदा या कोई अच्छी जॉब वाला बंदा आपको ऑर्डर देना पसंद नहीं करेगा। तो इस वजह से एक अच्छी तस्वीर और फिर अच्छी डिस्क्रिप्शन आपको कंपटीशन में ऊपर लाने में हेल्प करती है। तो ये दोनों चीजें जो है वो बड़ी सोच समझ के करनी है, और कल अगले 2 दिन के अंदर आपने
ये तकरीबन 5 से 7 या 5 से 10 लाइंस पर मुश्तमिल डिस्क्रिप्शन लिखनी है, क्योंकि मैंने कहा था कि आपने फाइवर की प्रोफाइल बनानी है। अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के तो मैसेजेस नहीं आए, लेकिन कुछ लोगों के जिनके मैसेज आए हैं तो उन्होंने अभी प्रोफाइल आगे चलानी है। तो प्रोफाइल में बनाएंगे जब, तो पूछेगा कि जी डिस्क्रिप्शन दें, तो डिस्क्रिप्शन भी एक दफ़ा मेरे साथ डिस्कस कर लें, मुझे दिखा लें और फिर वहां पर लिख दें। ठीक है, गर्चे बाद में चेंज हो सकती है, लेकिन हमारी कोशिश असल में यहाँ पे हमारी कोशिश ये है कि जिस वक्त मैं ये चीजें बोल रहा हूँ आज आप ये काम कर लें। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 दिन बाद पे ये चीजें डाल देंगे तो फिर समझे कि कभी भी कवर नहीं होना। ये वो वाला क्लासरूम नहीं है जहां पे आप टीचर का लेक्चर अच्छे बच्चे बन के सुन लेते थे और फिर कल आज का काम कल पे डालते रहते थे, डालते रहते थे और आखिरी दिन रट्टा लगा के पेपर दे के पास हो जाते थे। यहाँ पे पेपर नहीं होना है, ये प्रैक्टिकल काम है सारा। तो ये प्रैक्टिकल काम आप अभी करेंगे तो फिर आगे चल सकते हैं। अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं काम करने के लिए तो फिर इस चीज को सोच लें कि आप आगे कैसे टाइम निकाल पाएंगे काम के लिए। ठीक है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपने टाइम की करनी ही करनी है। तो कोशिश करें कि रोजाना का आधा घंटा 1 घंटा इन कामों के लिए अब सेपरेट कर लें। अच्छा जी, अब फिर उसके बाद एक जो नई प्रोफाइल आप बनाते हैं उसमें अप टू 7 गिग्स बनाई जा सकती हैं। जो बिगिनर लेवल है उस पर 7 गिग्स बनाते हैं और गिग के अंदर फिर उसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो अभी हम चल के देख लेते हैं। तो गिग के अंदर आपके पास लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, मखसूस मेरे ख्याल 1200 हरूफ की लिमिट, अल्फाज की लिमिट होती है, सॉरी 1200 हरूफ की गालबन लिमिट होती है कि आपने इतने अंदर इतनी के अंदर रहते रहते डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो वो बड़ी प्रिसाइसली आपने बना के देना होता है कि मैं ये काम इसमें करके दूंगा। ठीक है, और वाजे तौर पे बताना है कि जी क्या क्या करना है, और कोशिश करनी है कि जो प्रीवियस आपके वर्क सैंपल्स हैं वो वहां पर अच्छे, अगर आपके पास ग्राफिकली तस्वीरें या स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं तो वो भी वहां पे लगाए जाएं ताकि लोग देख सकें कि आप कैसा काम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो 7 गिग्स बनानी होती हैं और फिर कोशिश ये करनी होती है कि 7 की 7 गिग्स को आप इस्तेमाल कर सकें। मतलब कि ये नहीं करना कि दुकानदार आपकी दुकान में आया है, उसने देखा कि यार ये तो सिर्फ जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करके दे रहा है, तो मैं कार्टून कैरेक्टर इससे बनवाऊं और फिर जाके मैं वीडियो किसी दूसरे से बनवाऊं। तो इससे बेहतर है कि मैं दूसरे से कार्टून बनवाऊं भी और उसी से उसको वीडियो में कन्वर्ट भी करवाऊं। तो वो जो रिलेटेड आपके काम की गिग्स हैं वो कोशिश करें कि सारी की सारी पूरी करें। ठीक है, ये नहीं है कि आपने एक गिग बना ली और फिर आप बैठे हुए इंतजार में कोई आपको ऑर्डर दे देगा तो फिर उसके बाद में जाके अगली गिग बनाऊंगा। नहीं, आपने 7 गिग्स अपने काम की ढूंढनी है, ऐसे काम ढूंढने हैं जो आप कर सकें और उनके बारे में आपने गिग्स आगे चलानी है। अच्छा, आमतौर पे फाइवर के ऊपर दूसरे मार्केट प्लेसेस की निस्बत बहुत ज्यादा काम अवेलेबल होता है, इसलिए अमूमन जितने भी कोर्सेज हैं वो रिकमेंड यही करते हैं कि आप पहले फाइवर के ऊपर शुरू करें ताकि आपको कुछ ना कुछ काम मिल जाए। ठीक है, फाइवर पे तकरीबन 3.4 मिलियन एक्टिव बायर्स यानी कि 34 लाख के करीब बायर्स मौजूद हैं जो मुसलसल प्रोजेक्ट्स पोस्ट कर रहे होते हैं। और आमतौर पे काम लेने के लिए प्रीवियस एक्सपीरियंस मतलब काम आपको मिलने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो तो मिलेगा। गरचे आप अपना एक्सपीरियंस वहां पे दिखाया हुआ हो लोगों को, कुछ चीजें आपने ड्राइंग्स वगैरह शौकिया बनाई हुई हैं या आप शौकिया मजमून लिखते हैं या आप वीडियो एडिटिंग करते हैं या आप कोई भी दूसरा काम करते हैं, तो जो भी काम आप करते हैं उसकी उठा के वहां पे तस्वीरें लगा दें। किसी ने नहीं पूछना कि ये क्या किया था, क्यों किया था, लेकिन वो आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है दूसरे लोगों की निस्बत। जो जाहिर है अगर एक ऐसे बंदे का मुकाबला हो जिसने पहले कोई भी काम नहीं किया हो और एक ऐसा बंदा जिसकी पोर्टफोलियो के अंदर तो 5-10 तस्वीरें लगी हुई हैं काम की, तो जाहिर है आपको पता है कौन जीतेगा। गिग्स जरूरी नहीं है कि सारी एक ही काम एक जैसे काम की हो, अनरिलेटेड हो सकती हैं। मतलब आप एक्सेल की गिग लगा सकते हैं, साथ आप जनाब वेब डेवलपमेंट की गिग लगा सकते हैं, साथ आप मोबाइल डेवलपमेंट की गिग लगा सकते हैं। किसी चीज का आपस में रिलेटेड होना जरूरी नहीं है। ठीक है, और अमूमन बिडिंग की भी जरूरत नहीं होती। आमतौर पे पैसिवली बैठे हुए भी आपको ऑर्डर मिल जाते हैं। गर्चे हम चल के देखेंगे जब हम अपनी प्रोफाइल्स बना लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि फाइवर के ऊपर भी बिडिंग होती है और बिडिंग होने से आपके ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अमूमन फाइवर के ऊपर
इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। दूसरे मार्केट प्लेसेस आपको कहते हैं कि जी थोड़े से पैसे पहले जमा करवाएं, फिर आपको जनाब ऑर्डर्स मिलना शुरू होंगे। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, आप कोई पैसा ना भी जमा करवाएं तो आपको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। जब आपकी प्रोफाइल अच्छी चल जाती है, फिर फाइवर कहता है कि हमें पैसे दें, तो हम आपकी प्रोफाइल को और ज्यादा काम दिलवा सकते हैं। अच्छा जी, तो फिर जब अगर एक दफा किसी ने आपको ऑर्डर दे दिया, तो ये चीज आपका कंट्रोल करेगी कि आपको अगला ऑर्डर मिलना है या नहीं मिलना है। ठीक है, वो जो क्लाइंट आपके साथ एक दफा फंस गया है, उसको पछताने पर मजबूर ना करें, उसको परफेक्ट काम करके दें, इतना कमाल का काम करके दें, उसकी सोच से ज्यादा। उसने आपको थोड़ा सा काम करने को कहा है, आप उसको उससे ज्यादा काम करने को करके दे दें, या उसको बताएं कि जी इसको इस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, तो ये भी मैं करने को तैयार हूं अगर आप कहें तो। इस तरह उसको जब फेवर देंगे, तो अमूमन अंग्रेज जो होते हैं वो आपकी फेवर को या आपके एक्स्ट्रा काम को अप्रिशिएट करते हैं। और फिर अमूमन जितनों के साथ मैंने काम किया, आज तक कोई भी ऐसा नहीं था जिसने मुझे बुरा रिव्यू दिया हो। ठीक है, अमूमन वो ऑनेस्ट रिव्यूज देते हैं, और इस वजह से फिर आप जनाब एक दफा आपने अच्छा रिव्यू दे दिया, तो वो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में हेल्प करेगा। उस रिव्यू की मदद से और 10 लोग घिर के आपके पास आएंगे। तो इस वजह से जब आपको काम मिल गया है, तो पूरी ऑनेस्टी के साथ और परफेक्ट लेवल पे काम को आपने करके देना है, तो फिर आपको इंशाल्लाह काम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। फाइवर के ऊपर मसला ये है कि अमूमन प्राइस कम होती है, कॉम्पिटिटिव प्राइस होती है, लाखों की तादाद में हर जगह पे बंदे ऑब्वियसली कंपटीशन के लिए मौजूद हैं, तो उसकी वजह से प्राइस कम होती है। लेकिन हमारे लिए प्राइस इतनी ज्यादा कंसर्न इस वजह से नहीं है कि मसलन अगर $5 आपको आधे घंटे या घंटे के काम के मिलते हैं, तो आप ये देख लें कि हमारे यहाँ पे मजदूर को 8 घंटे काम करके 700-800 रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो उसके मुकाबले में आप 1 घंटे में या आधे घंटे में 500-700 रुपए 800 रुपए ले लेते हैं, तो वो कोई बहुत बुरी प्राइस नहीं होगी। ठीक है, और दूसरा यह है कि यहाँ पे आपको मतलब कि अगर आप 6 महीने प्रोफाइल चला लेते हैं, तो आपको इतना काम मिल जाएगा, इतने मुख्तलिफ तरह के काम आप कर रहे होंगे कि उससे आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। आपके पास काफी सारा दिखाने के लिए लोगों को चीजें अवेलेबल होंगी, और फिर उनको उठा के आप ले जाते हैं किसी दूसरी मार्केट प्लेस के ऊपर कि ये देखें जी मैंने ये भी काम किया हुआ है, ये भी काम किया हुआ है, ये भी काम किया हुआ है। तो उसके जरिए से आपको फिर फर्दर दूसरे मार्केट प्लेसेस के ऊपर भी रिकग्निशन मिल जाएगी। ठीक है, फाइवर वैसे तो कहा यही जाता है, और मतलब कि रियलिटी है इसमें कि ये बायर फ्रेंडली ज्यादा है, यानी कि जो क्लाइंट काम करवा रहा है वो उसके लिए ज्यादा फ्रेंडली है। मसलन कि अगर वो आपको वो सपोर्ट को लिख देता है कि जी इस बंदे ने मुझे ठीक काम नहीं करके दिया, तो आपका किया कराए काम के सारे पैसे वो उसको वापस पकड़ा देंगे। ठीक है, तो कई क्लाइंट्स मतलब कई लोगों के साथ इस तरह होता है। गर्चे इसको दिल पे लेने की बात नहीं है, अगर उसने क्रिटिसाइज आपको किया है किसी काम पे, तो कोशिश करें उस चीज को इम्प्रूव करें, क्योंकि आपको वैसे ही पता है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ठीक है, तो सेलर फ्रेंडली उतना ज्यादा नहीं है अमूमन। जो अगर कभी दोनों के दरमियान, बेचने वाले और खरीदने वाले के दरमियान लड़ाई हो जाए, तो फैसला हमेशा काम करने वाले के खिलाफ ही आता है तकरीबन। ठीक है, और इस चीज का फिर बायर्स ब्लैकमेलिंग की हद तक भी फायदा उठाते हैं, खास तौर पे जो हमारे यहाँ पे इंडियंस हैं, कोई बंदा उनके हाथे चढ़ जाए तो फिर वो बंदे को आखिरी दर्जे का जलील करते हैं। तो इस वजह से उनसे भी आपने बच के रहना है। ठीक है, जो पेमेंट आपको फाइवर पे मिलती है, आज आपने काम करके दे दिया, क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जी काम बहुत अच्छा है, तो वो पैसे आपके 14 दिन तक फंसे रहेंगे, 14 दिन के बाद क्लियर होंगे। तो उन 14 दिन में क्लाइंट बेसिकली अगर कंप्लेन कर दे कि ये काम तो उसने चोरी करके दिया था, या ये हो गया या वो हो गया, तो ऐसी सूरत में वो पैसे वापस चले जाते हैं। तो उसके लिए ये दरमियान में ग्रेस पीरियड रखा हुआ है उन्होंने। जो पेमेंट आपको मिलती है वो आप पेयोनियर और जैज कैश, पेयोनियर का ऑनलाइन अकाउंट बन जाता है, अमेरिकन बेसिकली बैंक है, तो पैसे वहां पे ट्रांसफर होते हैं, और फिर उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं जैज कैश मोबाइल ऐप के साथ। अपना जैज कैश अकाउंट बना लें और उसके अंदर पेयोनियर के अकाउंट के साथ उसका अटैचमेंट कर लें, तो फिर आप पैसे इस चैनल के थ्रू मंगवा सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको जैज कैश में पैसे आ जाते हैं। जो भी काम आप करते हैं, मतलब कि आप $5 का काम करके दे रहे हैं, तो उसमें से 20% यानी कि $1 फाइवर माइनस कर लेता है, अपना कमीशन रखता है, और आपको $4 बदले में मिलते हैं। ठीक है जी,
तो ये भी जाहिर है आपने जहन में रखना होता है कि ये अच्छी खासी बड़ी प्राइस है। और ध्यान रखने की बात यह है कि हमेशा हमेशा साउथ एशियन से बच के रहना है फाइवर के ऊपर। वो जो प्रोजेक्ट्स पोस्ट कर रहे होते हैं अक्सर स्कैम होते हैं। और फिर अगर आपने उनका ऑर्डर ले लिया, उनका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद वो आपसे इतना काम करवाएंगे, आपको ब्लैकमेल भी करेंगे और आपका नुकसान करेंगे। तो इस वजह से रिकमेंडेशन सबकी यही है कि खास तौर पे इंडियंस से और किसी हद तक बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों से, क्योंकि ज्यादा इन्हीं लोगों की, पाकिस्तानी, इंडियंस और बांग्लादेशी ही हैं जो काम कर रहे हैं फाइवर के ऊपर, तो इनसे बच के रहना है। फाइवर के ऊपर ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पाकिस्तानी और बहुत ज्यादा इंडियंस काम कर रहे हैं, और यहाँ पर स्कैम भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, यानी कि मतलब जिस तरह आप देख लें कि आप फल लेने जाते हैं तो आपने जो है अमरूद खरीदे या आम खरीदे, तो वो बेचने वाले ने उसमें एक दो दाने बिल्कुल खराब से डाल ही देने होते हैं। तो यही समझ लें कि फाइबर का भी हिसाब है कि यहाँ पे ठीक है, आप काम कर रहे हैं, 10 लोगों के साथ काम किया तो एक दो ऐसे जरूर होंगे जो आपको स्कैम करेंगे, आपके पैसे लेके भाग जाएंगे या आपका नुकसान करेंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करनी होती है कि उनसे प्रोफाइल, अगर ऐसा कोई मामला बन भी गया है तो खुश असलूबी के साथ उससे माजरत कर लें कि नहीं भाई मैं आपका काम नहीं कर सकता, नुकसान उठा लें पैसों का, बजाय इसके कि आप जिद पे अड़े रहें और अल्टीमेटली वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर लिख जाए रिव्यू में कि जी इस बंदे ने काम ठीक नहीं किया था। क्योंकि एक नेगेटिव रिव्यू जो है वो आप $1000 दे के भी वहां से रिमूव नहीं करवा सकते। ठीक है, और वो आपके काम को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इस वजह से कोशिश ये करनी है कि नेगेटिव रिव्यू ना आए। $100-200 का या $50 का नुकसान भी हो जाता है, तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है।